वेलकम बैक टू माय चैनल शशांक एजुकेट क्लासेस। माय नेम इज सी ए शशांक गुप्ता। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या HUF। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था केवल इंडिविजुअल और HUF दो ही ऐसी कैटेगरी हैं या दो ही ऐसे पर्सन हैं जिनको तीन कैटेगरी मिल सकते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की, ROR, RNOR और NR। तो पहले हम पढ़ते हैं रेजिडेंट कैसे बनता है। A HUF would be a resident if India, if control or management is situated wholly or partly in India। अगर थोड़ा सा भी कंट्रोल, थोड़ा सा भी मैनेजमेंट किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का इंडिया में है तो उसको बोला जाएगा कि भाई ये है यहाँ की रेजिडेंट। सेकंड, if the control and management of the affair is situated wholly outside India, it would be a non-resident। जैसे मान के चलते हैं शशांक गुप्ता HUF। अगर शशांक गुप्ता HUF यहाँ पे काम कर रही है, उसका मैनेजमेंट यहीं पे है, चाहे थोड़ा सा चाहे पूरा, तो उसको क्या बोला जाएगा बेटा? उसको बोला जाएगा रेजिडेंट इन इंडिया। वहीं अगर कोई टॉम क्रूज, कोई और हिंदू इंडिविजुअल कोई बाहर अमेरिका में काम करता है, वहीं पे इंडिविजुअल फैमिली है उसकी, तो उसको बोला जाएगा कि भाई आपका कंट्रोल बाहर है, मैनेजमेंट बाहर है, तो आप बन जाएंगे बच्चों नॉन रेजिडेंट। एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इसका मतलब हमारे रेजिडेंट बनाने के लिए थोड़ा सा कंट्रोल भी, अगर 1% कंट्रोल भी है, कितना कंट्रोल है बेटे? 1%। तो अगर 1% कंट्रोल भी है तब भी क्या बन जाएगा बेटा? तब भी वो बन जाएगा बच्चों रेजिडेंट। इसका मतलब नॉन रेजिडेंट बनाने के लिए 100% मैनेजमेंट या कंट्रोल कहां होना चाहिए बेटा? इंडिया के बाहर। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट, अब वो आपसे पूछ रहा है कि रेजिडेंट तो बन गए आप ROR हैं या RNOR हैं। तो बेटा इसमें अब क्या देखा जाएगा? आई होप आपको कंडीशन याद होंगी, एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन क्या थी बेटे? पिछले 10 साल में से कम 2 साल वो रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल केस में पढ़ा था हमने, या पिछले 7 साल में 730 डेज और मोर इंडिया में रहा हो। अब वो कंडीशन, इंडिविजुअल तो है ही नहीं, यहाँ पे HUF है, वो कंडीशन लगा दीजिए बच्चों आप उसके कर्ता पे। किस पे लगाओगे बेटे? कर्ता पे। इफ द HUF इज रेजिडेंट देन द सेटिस्फैक्शन और अदरवाइज ऑफ एडिशनल कंडीशन बाय कर्ता। तो अगर कोई कंडीशन, मेरा केस था शशांक गुप्ता HUF, तो आपको देखना पड़ेगा अगर शशांक गुप्ता HUF आपकी रेजिडेंट बन गई तो उसका कर्ता यानी मैं इंडिया में पिछले 10 साल में से 2 साल अगर रेजिडेंट था, प्लस क्या होगा बेटा? प्लस पिछले 7 साल से 730 दिन इंडिया में था, तो उस केस में बच्चों में बन जाऊंगा ROR। इफ द कर्ता सेटिस्फाइंग बोथ द एडिशनल कंडीशन then HUF would be ROR, otherwise the HUF would be RNOR। समझ में आया बच्चों? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है इसमें आपका HUF का। इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेटे, फर्म, AOP, BOI, ये होंगी या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। पढ़ते हैं बच्चों। अब फर्म, AOP, BOI would be resident in India। अगर क्या होगा बेटा? 1% भी अगर यहां पे है तो क्या माना जाएगा? रेजिडेंट। बताया हूं मैं, सेम टू सेम HUF की तरह होगा। सेकंड, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया। सबका सब कहां है बेटा? बाहर, 100%। तो अगर कोई फर्म बाहर रजिस्टर्ड हुई है और बाहर उसका कंट्रोल है तो उस केस में बच्चों क्या बन जाएगी वो? उस केस में वो बन जाएगी बच्चों नॉन रेजिडेंट। और अगर 1% कंट्रोल भी यहां पे दिख गया तो क्या बन जाएगी बेटे? वो बन जाएगी बच्चों आपकी रेजिडेंट। यहां पे ROR और RNOR का केस नहीं होता, ना यहां ROR होगा ना यहां पे RNOR होगा। वो केवल 2 केस में होता है, इंडिविजुअल और HUF। थर्ड देखते हैं बेटे। थर्ड, कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी है, अ कंपनी वुड बी अ रेजिडेंट इन इंडिया इफ it is an Indian company or its place of effective management in that year is in India। तो अगर कोई इंडियन कंपनी है, MCA में रजिस्टर्ड हुई है
तो वो कंपनी क्या मानी जाएगी, वो कंपनी यहीं की रेजिडेंट मानी जाएगी, इंडियन कंपनी। या कोई ऐसा इफेक्टिव मैनेजमेंट प्लेस ऑफ बिजनेस वो इंडिया में है, तब भी बच्चों को क्या मानी जाएगी, आपकी रेजिडेंट। अगला, इफ द कंपनी इज नॉट एन इंडियन कंपनी, Amazon क्या वो इंडियन कंपनी है, नहीं वो यूएस कंपनी है। एप्पल कंपनी क्या वो इंडियन कंपनी है, यूएस कंपनी है, तो क्या मानी जाएगी बच्चों, नॉन रेजिडेंट। एंड इस POEM, व्हाट इज POM, ये पोएम नहीं है बेटे, क्या है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, अगर नॉट इन इंडियन डेट ईयर इट वुड बी अ नॉन रेजिडेंट। सिंपल तरीका बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडियन कंपनी है, तो क्या माना जाएगा बच्चों, वो मानी जाएगी आपकी रेजिडेंट। कोई बाहर की कंपनी है Amazon, और उसने यहां पे अपना ऑफिस सेटअप कर लिया, यहां पे उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, तब भी क्या मानी जाएगी बच्चों, रेजिडेंट। कब नहीं मानी जाएगी, जब वो इंडियन कंपनी नहीं है, जैसे एप्पल हो गया आपका, Amazon मैंने बताया था, और उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट भी बाहर ही है, तो उस केस में आपको छोड़ देंगे। तो ये था बेटा आज का वीडियो, जिसमें हमने बात करी बच्चों HUF के बारे में, फर्म के बारे में, AOP BOI के बारे में और कंपनी के बारे में, और हमने पता करा इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे रेजिडेंट होता है या नॉन रेजिडेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए रेलिवेंट होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, इनकम टैक्स में और सेक्शन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।